पाठ के बाद भी तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा रह जाती है। नकारात्मक ऊर्जा इस बात की कि तुम सोच बहुत अधिक हो, हर चीज में तुम सोचने लगते हो। हर बात में कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ दे दे, कोई व्यक्ति तुम्हें अच्छे से बात करे तो तुम यह सोचने लगते हो कि इसमें इसका क्या स्वार्थ है, ये मुझसे ऐसा क्यों कर रहा है, कोई कुछ मुझसे चाहता जरूर होगा, तभी तो यह ऐसा मेरे साथ कर रहा है। तुम बहुत सोचते हो और कहीं ना कहीं अतीत का बीता हुआ दुख भी तुम्हारे भीतर, जो तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक अतीत का बीता दुख भी है, तुम्हारे भीतर जो तुम्हारे अंदर एक नकारात्मकता को फैला रहा है, मेरे प्यारी बच्ची, धीरे धीरे तुम्हारा शरीर एक बीमारी को उत्पन्न कर रहा है। तुम्हारे परिवार में भी कोई है जो बीमार रहता है। तुम्हारे परिवार में आए दिन किसी न किसी को कोई ना कोई बीमारी रहती ही है। एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बीमार हो जाता है। ये तो लगा हुआ है तुम्हारे परिवार में, पता नहीं कब से इसके लिए जरूरत है। पता नहीं कब से इसके लिए जरूरत यह है कि तुम अपने घर की सफाई करो। तुम्हारे घर के किसी कोने में कुछ ऐसी वस्तु रखी गई है जिनका कोई उपयोग नहीं है, उनको साफ करो। उनको किसी कबाड़ी वाले को या किसी को दे दो, या किसी गरीब को दान कर दो, या अपने घर से बाहर निकाल दो। ऐसी किसी भी चीज को अपने घर में मत रखो जो तुम्हें लग रहा है कि यह वर्षों से भरी हुई है और इनका कोई उपयोग नहीं है। वह चीजें पर ही ऊर्जा प्रकट कर रहे हैं। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर के भीतर उन चीजों को अभी साफ करके निकाल दो, या फिर तो कोई ऐसा वस्तु जिस तुमने बहुत लंबे समय से प्रयोग नहीं किया है, उनको बाहर निकालकर उनकी साफ सफाई करके उनका प्रयोग करना शुरू कर दो। अपने घर के कोने में कोई भी कूड़ा कबार मत रखो। मेरे प्रिय बच्चे, उनको साफ करके वहां पर शुभ चिन्ह बना दो जिनको तुम रोज देख सको। सिर्फ उन चिन्हों को देखने से ही तुम्हारे भीतर इतनी सकारात्मक ऊर्जा आए। उन सब चिन्हों को देखने से ही तुम्हें एक अलग प्रकार की वाइब्रेशन मिलेगा। ये करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम अपने घर में ही नकारात्मक को पालती जा रहे हो। वह वस्तुएं तुम्हारे घर में बीमारियों को खींच रहे हैं, तुम्हारे घर में क्लैश को खींच रहे हैं। आए दिन हो रहा है तुम्हारे घर में, वह बेकार भरी वस्तुओं में तुम्हारी घर में एक नकारात्मक एनर्जी को प्रकट कर रहा है, जो तुम लोगों को सुकून से जीने नहीं दे रहा है, न सुकून से खाने पीने दे रहा है। अपने घर की सफाई करो, और जो चीजें बेकार हैं, जो चीजें तुम्हें लगती हैं तुमने कभी ली ही नहीं है, उन चीजों को बाहर निकालकर फेंक दो, और जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे काम की है, उनका प्रयोग में लाओ। देखना, उस साफ सफाई के बाद, उन चीजों को बाहर निकालने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही तुम्हारे घर में सुख शांति जरूर आएगा और लक्ष्मी तुम्हारे घर में जरूर आएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके 108 लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी यानी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसीलिए तुम्हें स्वयं को बचाना होगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार बहुत है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को वैसा बनाना लो कि तुम्हारे ऊपर किसी की परछाई भी ना पड़े। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम उसे अपने जीवन से दूर कर दो। जैसे ही तुम अपने जीवन से उसे दूर करोगे, वैसे ही तुम्हें तुम्हारी इच्छा जो तुम चाहोगे वह मैं स्वयं पूरा करूंगा। यह मैं तुमसे वादा करता हूं। कभी कभी किसी के रहते तुम्हारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें पैदा होती हैं, लेकिन तुम्हें छात्र नहीं होता। संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि उसे आराम मिले, उसके शरीर को ज्यादा काम ना करना पड़े, हर सुख सुविधा उसके लिए उपलब्ध हो, जो चाहे खरीद सके, जो चाहे वह कर सके, और जो चाहे वह आराम से कहीं जा सके। इंसान को आराम की जिंदगी लगती तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके शरीर में आलस से भर देती है, और आलस भरा शरीर जीवन में चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले आराम की जिंदगी जीते हैं और फिर उसे आराम की लत लग जाती है, तो उसका शरीर ना तो काम करने योग्य आता है और ना ही वह काम कर पाता है। इसके साथ ही उसकी बुद्धि भी कम होती है, क्योंकि उसे काम से लगाव नहीं रहता है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन आलस है। इस आलस को अपने जीवन से निकाल दो। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में उन्नति प्राप्त कर रहे हो तब भी तुम आलस मत रखो, और यदि तुम किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हो
तब भी इस बात का स्मरण रखना कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति को विराजमान करता है जो तुम्हारी पूरे शरीर को बाध्य कर देता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव जी टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। तब फिर मैं बाद में कुछ भी नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मौका हर एक बार नहीं मिलता है, और जब मिलता है तब उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसलिए आज तुम्हारा वह मौका आया है, इसलिए इसे छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें। और जो भी मैंने बता रहा हूं उसे बिल्कुल भी ध्यान से ना निकालें। ध्यान में हमेशा रखें। देखना, आने वाला कल तुम्हारा उज्जवल हो जाएगा। आइए जानते हैं कौन से सावधानियां को बरतना है और क्या हमको नहीं करना चाहिए। कभी भी हमेशा सड़क पार करते समय दोनों तरफ देखें। अनजान लोगों से व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। गैस सिलेंडर का उपयोग करते समय ध्यान दें। भारी सामान उठाने से पहले शरीर को स्ट्रेच करें। आग के आसपास बच्चों को ना छोड़ें। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग ना करें। सर्दियों में गीले कपड़ों में बाहर ना जाएं। इलेक्ट्रिकल उपकरणों को संभालते समय सावधानी बरते। अधिक समय तक कंप्यूटर पर काम करते समय आंखों को आराम दें। जंगली जानवरों से दूरी बनाए रखें। ताजे खाने का सेवन करें। धूम्रपान और शराब से दूर रहें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पर्स को सुरक्षित रखें। बालकनी में छोटे बच्चों को अकेला न छोड़ें। एलर्जी वाले खाद्य पदार्थों से बचें। नियमित रूप से हाथ धोते रहें। सड़क पर चलते समय कान में हेडफोन ना लगाएं। दूसरों के साथ झगड़ा करने से बचें। खुले तारों के पास से ना गुजरें। अधिक तनाव लेने से बचें। सुबह जल्दी उठें। नियमित रूप से योग या एक्सरसाइज करें। समय पर सोने की आदत डालें। दिन में कम से कम एक बार मेडिटेशन करें। अच्छे साहित्य का अध्ययन करें। हमेशा समय पर काम करें। दूसरों की मदद करने की आदत डालें। रोजाना आभार प्रकट करें। स्वच्छता बनाए रखें। स्वस्थ आहार लें। खुद को अपडेट रखें। नई चीजें सीखने की कोशिश करें। सकारात्मक सोच रखें। अपने समय का सही उपयोग करें। जल का अपव्यय न करें। अनावश्यक खर्च से बचें। दूसरों का सम्मान करें। सही मुद्रा में बैठे और खड़े रहें। समय समय पर प्रकृति के साथ समय बिताएं। खुद को प्रेरित रखें। एक धैर्य और स्थिरता। असफलता हमें धैर्य रखना सिखाती है। यह हमें बताती है कि हर चीज समय के साथ ही होती है, और अगर हम स्थिरता के साथ मेहनत करते रहे तो सफलता मिलेगी। दो नई दृष्टिकोण और सुधार। असफलता हमें हमारे कार्यों और योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने का मौका देती है। यह हमें अपने तरीके, रणनीतियों और सोच में सुधार करने की आवश्यकता को समझने में मदद करती है। 3. अहंकार को त्यागना। असफलता हमें यह सिखाती है कि हमें अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता के साथ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। और नए अवसरों की पहचान। जब एक दरवाजा बंद होता है तो असफलता हमें नए अवसरों की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें विभिन्न रास्तों की पहचान करने और नए अवसरों का पीछा करने के लिए तैयार करती है। दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास। असफलता के बाद भी अगर हम पुनः उठते हैं तो यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें यह सिखाता कि हार मानने की बजाय लगातार प्रयास करते रहना ही सही रास्ता है। छठी, वास्तविकता की समझ। असफलता हमें यह सिखाती है कि जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। यह हमें अपने कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का मौका देती है। 7वां, सही लक्ष्य निर्धारण। असफलता के बाद हम अपने लक्ष्य को पुनः परिभाषित कर सकते हैं। यह हमें समझाती है कि हमें क्या चाहिए और कैसे उसे हासिल करना है। 8वां, प्रयास की महत्ता। असफलता हमें यह समझने में मदद करती है कि केवल परिणाम महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि उस परिणाम को पाने के लिए किए गए प्रयास भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। 9, झूठी उम्मीदों से दूर रहना।
असफलता हमें यथार्थवादी उम्मीदें रखने की शिक्षा देती है। यह हमें बताती है कि हमें अपने प्रयास और परिणाम दोनों को सही तरीके से मापना चाहिए। 10 सफलता की सच्ची खुशी। असफलता हमें सिखाती है कि सफलता कितनी मूल्यवान होती है। जब हम असफलता का सामना करते हैं तो हमें सफलता की असली कीमत और खुशी का अनुभव होता है। अपनी गलतियों से सीखकर उन्हें सुधारें, नई रणनीतियां और योजनाएं बनाएं, अपने लक्ष्यों को पुनः परिभाषित करें, धैर्य और समर्पण के साथ आगे बढ़ें, निरंतर आत्म मूल्यांकन करें और अपने प्रयासों को बेहतर बनाएं। कभी हार ना माने, बल्कि हर बार असफलता से मजबूत बने। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गोपाल नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। गोपाल के पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास एक अनमोल खजाना था। उसकी भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति, वह रोजाना शिवलिंग की पूजा करता था और हर सोमवार को व्रत रखता था। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि वह अपने खाने पीने से अधिक ध्यान भगवान शिव की पूजा पर देता था। गांव के लोग उसे देखकर हंसा करते और कहते, इस पूजा पाठ से क्या होगा, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा और ना ही तुम्हारे पास पैसा आएगा। लेकिन गोपाल कभी विचलित नहीं हुआ। उसका विश्वास अईक था कि भगवान भोलेनाथ उसकी भक्ति का फल एक दिन जरूर देंगे। गोपाल के पास पूजा के लिए भी बहुत साधन नहीं थे। वह केवल जल और बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करता था। एक दिन जब गोपाल मंदिर में पूजा कर रहा था, उसे किसी ने मना किया कि बिना दूध के अभिषेक करना उचित नहीं है। गोपाल को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन वह शिव से मन में ही प्रार्थना करता रहा कि हे भगवान, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, केवल आपकी भक्ति है, कृपया इसे स्वीकार करें। उस रात भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ, देखिए आपके भक्त गोपाल की कितनी सच्ची भक्ति है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है। वह गरीब है, फिर भी वह आपकी पूजा कभी नहीं छोड़ता। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, सच्चे भक्त की परीक्षा जरूरी है, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं उसकी भक्ति का फल उसे दूं। अगले दिन जब गोपाल सुबह उठकर पूजा के लिए जा रहा था, उसे रास्ते में एक चमकता हुआ पत्थर मिला। गोपाल ने उसे उठाकर देखा। वह एक बहुमूल्य हीरा था। गोपाल को समझ नहीं आया कि यह हीरा कैसे मिला, लेकिन उसने भगवान शिव को धन्यवाद कहा और उसे बेचने के लिए बाजार गया। उस हीरे के बदले में उसे इतनी धनराशि मिली कि वह गरीब से अमीर बन गया। अब उसके पास इतने पैसे थे कि वह अच्छे से पूजा कर सकता था और दूसरों की मदद भी कर सकता था। लेकिन धन मिलने के बाद भी गोपाल का हृदय नहीं बदला। उसने सबसे पहले भगवान शिव के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और शिवलिंग का नियमित रूप से अभिषेक करने लगा। उसने अपनी संपत्ति का अधिकांश भाग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए दान कर दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने उसकी भक्ति और उदारता को देखकर उसे और अधिक आशीर्वाद दिया, जिससे वह न केवल धनवान बल्कि अपने गांव में सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। धन दौलत भले ही ना हो, लेकिन अगर हमारे दिल में सच्ची श्रद्धा और भगवान के प्रति प्रेम है तो भगवान खुद हमारी सहायता के लिए आते हैं। गोपाल की तरह हमें भी अपने कार्यों और जीवन में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि अंततः भगवान की कृपा से ही जीवन में समृद्धि और सफलता मिलती है। आपके लिए तरह तरह के प्लान बन रहे हैं। आपकी शक्ति और बल को देखकर लोग भयभीत हैं और उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। इसीलिए वे आपको रोकने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन आप सभी योजनाओं को फेल कर रहे हैं, क्योंकि आपके पीछे परमपिता महादेव खड़े हैं और वे आपकी रक्षा कर रहे हैं। अगर आपको अपने परमपिता महादेव पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखकर संदेश को लाइक करें। कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जो आपको साइड कैरेक्टर बनाना चाह रहा था, जबकि आप मेन कैरेक्टर हैं? उस व्यक्ति को आपके सामने सेकंड बेस्ट फील होता है। वह व्यक्ति आपसे असुरक्षा महसूस करता है।
इस वजह से उसने कुछ नकारात्मक चीजें अपनाई हैं। आपको साइड कैरेक्टर बनाने के लिए उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिनकी अनुमति दिव्य शक्तियां नहीं देती है। देवता और महादेव की अनुमति नहीं है उस व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी देने के लिए। यहाँ पर मुझे कहा गया कि ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जीवन में जिसने पूरी भरसक कोशिश की है जिससे आपको साइड कैरेक्टर बना सके और खुद मैन कैरेक्टर बन सके, जबकि ऐसा नहीं है। आप आज से नहीं युगों से मैन कैरेक्टर हो, क्योंकि आप दिव्य आत्मा हो। कमेंट में धन्यवाद अवश्य करें और इस संदेश को लाइक करें और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आप दिव्य रूप से संरक्षित हैं, इसलिए आप एक निर्दोष और ईमानदार व्यक्ति हो जिसका बहुत अधिक फायदा उठाया गया है और आपको बहुत तंग किया गया है। मैं देख रहा हूं कि आपको यह भी बताया जा रहा है कि आप जिस किसी के भी आसपास रहते हैं तो बहुत सावधान रहिए, क्योंकि आप एक संवेदनशील आत्मा हो। आपके अंदर लोगों की ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि अपने आसपास बहुत गिने चुने लोगों को रहने दीजिए और बहुत ध्यान पूर्वक किसी को भी अपने संपर्क में रखिए। ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखिए जिनकी ऊर्जा आपके प्रति अच्छी नहीं है। अगर उनके अंदर आपके प्रति कोई नकारात्मक भावना है तो उनसे दूरी बनाएं। आपको यह बताना चाहता हूं, परमपिता महादेव आपको और क्या क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। सबसे पहले वह आपको कौन सा मार्गदर्शन देना चाहते हैं। आप एक अत्यधिक शक्तिशाली आत्मा हैं जिसे परमपिता महादेव का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। जिस किसी के साथ भी यह रीडिंग संबंधित हो रही है, आप बहुत पावरफुल आत्मा हैं और परमपिता महादेव के अत्यंत प्रिय हैं। आपको बताया जा रहा है कि आप सूर्य की तरह चमकते हैं। आपकी जो आंतरिक शक्ति और अंतरात्मा की आवाज है वह बाहर आ रही है और बिल्कुल स्पष्ट है। आपकी अंतरात्मा की जो आवाज है वह स्पष्ट रूप से बाहर आ रही है और आपको बताया जा रहा है कि आप सूर्य हैं, सूर्य की तरह चमकते हैं। जिस प्रकार से सूर्य कभी अपनी चमक और रोशनी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से आप भी कभी अपनी चमक नहीं छोड़ सकते। कोई ऐसी बात है जो आपके मन पर बहुत भारी महसूस हो रही है, आपको उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। आपको कहा जा रहा है कि अपनी बात को बहुत स्पष्ट रखें। आपके जीवन में जो भी अड़चन या रुकावट आ रही है वह समाप्त हो रही है। जो लोग आपके जीवन में रुकावटें पैदा कर रहे थे और आपको पीछे करना चाहते थे, उन्हें परमपिता महादेव के आशीर्वाद से दूर किया जा रहा है। क्या वे सेकंड बेस्ट बन रहे हैं? आपके सामने वे लोग सेकंड बेस्ट फील करते थे और वे आपको सेकंड बेस्ट बनाना चाहते थे, जबकि आप मेन कैरेक्टर हो, आप लीडर हो और आपके अंदर कुछ ऐसी प्रेरणादायक शक्तियां हैं, प्रेरणादायक बातें और ज्ञान है जो आप हाल ही में लोगों के साथ साझा कर सकते हो। इस वजह से लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा, कुछ ऐसा किया जिससे आपको मानसिक रूप से कैद करने की कोशिश की जा सके, ताकि आपको मानसिक रूप से बंदी बनाकर नियंत्रित किया जा सके। ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी से हटाया जा रहा है, ऐसे लोगों को आपके जीवन से बाहर किया जा रहा है और उन्हें आपसे पूरी तरह से संपर्क नहीं करने दिया जा रहा है। आपकी ऊर्जा से ऐसे लोगों को ब्लॉक किया जा रहा है ताकि वे आपके जीवन में नकारात्मकता न फैला सके। आप सुरक्षित हो, इसीलिए आपको ऐसे लोगों से दूर किया जा रहा है। आपको पूरी सुरक्षा प्रदान की जा रही है। परमपिता महादेव से यह संदेश आ रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं। इस संदेश को लाइक करें, कमेंट में अपने प्रिय ईश्वर का नाम लें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा देख रहा हूं जिसने आपके साथ गलत किया। उस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया, लेकिन अब आपकी स्थिति बहुत अधिक मजबूत है। आपके पास ईश्वर का अपार आशीर्वाद और अपार ब्लेसिंग आ रही है। आपको जो पोजीशन और अधिकार दिए जा रहे हैं, जो पहचान मिल रही है, वह सबसे उच्च स्तर की है। आपके लिए बहुत ही आदर युक्त पोजीशन तैयार हो रही है और आपका जो आत्मविश्वास स्तर है उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा रहा है। जिन लोगों ने आपको मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की थी, वे अब अपनी गलतियों के कारण भारी कष्ट भुगत रहे हैं। उनके जीवन में अब केवल संघर्ष और झगड़े हैं। वे लोग जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, अब खुद को उन समस्याओं से जूझ हुए पा रहे हैं।
मैं देख रहा हूं कि उनके जीवन में बहुत अधिक तबाही और परेशानी हो रही है। वे लोग अब किसी भी चुनौती का सामना करने की स्थिति में नहीं हैं। उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है और वे अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। जो लोग आपको साइड कैरेक्टर बनाना चाहते थे, वे अब खुद साइड कैरेक्टर बनने के लायक भी नहीं रहे हैं। अपने प्रियजनों के लिए सच्चे दिल से प्रेम और स्नेह दिया है, लेकिन बदले में तुम्हें वह प्रेम और सम्मान कभी नहीं मिला जो तुमने उनके लिए महसूस किया। कई बार तुम्हें ऐसा लगा कि जो भावनाएं तुम्हारे मन में भरी हुई हैं, उन्हें कोई समझ नहीं सका। जब तुम उनसे उम्मीदें करते हो तो वे उन पर कभी खरे नहीं उतरते। ऐसा नहीं है कि उनके दिल में प्रेम नहीं है, बल्कि वे उस प्रेम की गहराई को व्यक्त करना नहीं जानते। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, वे लोग भी तुम्हें प्रेम करते हैं और तुम्हारी परवाह करते हैं। वे चाहते हैं कि तुम जीवन में हमेशा आगे बढ़ो और तुम्हें किसी हानि या नुकसान का सामना न करना पड़े। मुझे झांत है कि तुम्हारे जीवन में धन और सुकून कितने महत्वपूर्ण है। चाहे तुम कितना भी बाहरी दिखावा करो, लेकिन तुम्हारे भीतर सादगी और सच्चाई भरी हुई है। अब वे लोग जिन्होंने दूसरों की बातों में आकर तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया था, आज सोचने पर मजबूर हो गए हैं। वे समझ रहे हैं कि उन्हें गलत तरीके से तुम्हारे खिलाफ भड़काया गया था। अब वे उन लोगों से दूरी बना रहे हैं जिन्होंने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की थी, लेकिन यह बात तुम्हारे शत्रुओं को सहन नहीं हो रही है। महाकाली अब उन पर सजा बरसा रही है और उनके अपने ही रिश्ते टूट रहे हैं। जो लोग उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े थे, वे अब उनसे दूरी बना रहे हैं। यह उनके लिए असहनीय हो रहा है और वे इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए योजना बना रहे हैं। कुछ लोग यह सोच रहे हैं कि वे तुम्हारी जिंदगी में वापस आकर प्यार और मीठी बातों से तुम्हें फिर से अपनी ओर खींचेंगे, लेकिन उनके भीतर अभी भी तुम्हारे लिए बहुत नफरत और ईर्ष्या भरी हुई है। महादेव जी तुम्हें चेतावनी देते हैं कि भले ही वे माफी ना मांगे, फिर भी वे तुम्हारी जिंदगी में फिर से जहर घोलने की कोशिश कर सकते हैं। उन्हें तुमसे अब भी ईर्ष्या है और उनकी योजनाएं अब भी तुम्हारे खिलाफ हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, महाकाली का कर्म चक्र अब उनके जीवन में चल रहा है। वे जहां हैं वहीं पर उनका कर्म उन्हें सजा देगा। तुम्हें बस तर्कशील और सावधान रहना है, क्योंकि तुम महादेव और मां काली की छत्र छाया में हो। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जो लोग मुझ पर अटूट विश्वास रखते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते, और महादेव जी कभी भी अपने भक्तों को हारने नहीं देते। जब तुम्हारी जीत का समय आता है तो पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखती रह जाती है। जीवन में कुछ घटनाएं निर्धारित समय पर ही होती हैं और यही प्रकृति का नियम है। अगर कोई कार्य समय से पहले पूर्ण हो जाए तो यह ईश्वर के नियमों का उल्लंघन होगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तनिक भी चिंतित मत हो। धर्म और कर्म के पथ पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। महादेव जी कहते हैं कि वह दिन अब दूर नहीं जब तुम अपनी सफलता पर गर्व करोगे और बार बार मेरे समक्ष नतमस्तक हो जाओगे। समय को बदलते देर नहीं लगती और ब्रह्मांड एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है। तुम्हें फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के लिए तैयार रहना होगा। तुम्हारे जीवन में एक नया और अद्भुत अध्याय लिखने का समय आ गया है। एक ऐसा दिव्य द्वार खुलने जा रहा है जिससे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम अपनी कहानी स्वयं लिख सकते हो और भले ही तुम्हारा भूतकाल जैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। महादेव जी समझाते हैं कि कई बार तुम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते और इससे तुम्हें हानि उठानी पड़ती है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जब कोई इंसान ऐसे स्थान पर होता है जहां केवल गंदगी और कीचड़ हो, तो वह उसमें फंस ही जाता है। जब कीचड़ में फंस जाता है तो उसे लगता है कि अब उसका जीवन अंधकार में चला गया है और कोई मार्ग नहीं है। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हें उस कीचड़ से बाहर आना है तो तुम्हें अपने हाथ मैले करने होंगे। बिना कीचड़ में हाथ डाले तुम बाहर नहीं निकल सकते। तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी और भले ही तुम पर कुछ कीचड़ रह जाए, लेकिन तुम बाहर आ जाओगे। एक बार जब तुमने खुद को साफ कर लिया तो तुम सदा के लिए साफ हो जाओगे। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारी चित्त, बुद्धि, मन और आत्मा इस मायावी जंजाल में फंसी हुई है।
लेकिन अगर तुम इससे बाहर आना चाहते हो तो तुम्हें इस माया को ही अपना हथियार बनाना होगा। माया से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसका सामना करने और उसे समझने की जरूरत है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी आत्मा इस जंजाल से मुक्त होकर एक नई दिशा की ओर बढ़ेगी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी जीत निश्चित है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में बदलाव आ चुका है, इसीलिए तुम्हें कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की परेशानी को अपने मन और मस्तिष्क में स्थान मत दो। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रहा हूं जो तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेगा। यह व्यक्ति तुम्हें आत्मविश्वास से भर देगा और तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का संचार करेगा, जिससे तुम अपनी सभी कमजोरियों को भूल जाओगे। तुम्हें इस नए चरण में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले ध्यान का सहारा लेना होगा। शांति से बैठकर विचार करना होगा कि तुम किस दिशा में जाना चाहते हो। तुमने सही राह पकड़ ली है और अब इस राह को छोड़ना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम्हें इस पथ पर डटे रहना है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें हर परिस्थिति में जीत दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। महादेव जी कहते हैं, वे सभी लोग जो तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वे थक कर हार मान जाएंगे, लेकिन तुम इस राह पर चलते रहोगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे असफल होंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें लो वाइब्रेशन में खींचने का प्रयास करेंगे, लेकिन डिवाइन शक्तियां तुम्हें हमेशा ऊंची ऊर्जा हाई वाइब्रेशन में ही रखेंगी। हो सकता है कि थोड़े समय के लिए तुम परेशान हो जाओ, लेकिन तुम्हारी वाइब्रेशन नहीं बदलेगी। यह सब एक तेज षड्यंत्र के रूप में होने वाला है और तुम्हें इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। महादेव जी तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हें धोखा मिलने की संभावना है, लेकिन तुम सतर्क रहो और अपने दिल की सुनो। लेकिन यह डिवाइन योजना का एक हिस्सा है। जब भी तुम्हारे खिलाफ कोई ब्लैक मैजिक या नकारात्मक शक्ति काम करती है, डिवाइन उसे फेल कर देती है। तुम्हारे शत्रु जितनी भी कोशिश करें, वे सफल नहीं होंगे, क्योंकि डिवाइन हमेशा तुम्हारे साथ है। महादेव जी तुम्हें आश्वासन देते हैं कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। डिवाइन की उपस्थिति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और वे तुम्हें हर मुश्किल परिस्थिति से सुरक्षित बाहर निकालेंगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम मानसिक रूप से तैयार रहो और विश्वास बनाए रखो। तुम्हारी जीत निश्चित है और डिवाइन शक्तियां तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करेंगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि क्या तुमने महसूस नहीं किया कि तुम्हारी आत्मा का उत्थान हो रहा है? यह तुम्हें अधिक खुश और सशक्त बना रहा है। मैं तुम्हारे लिए अपने असीम प्रेम से प्रसन्न हूं और उस प्रेम से हम दोनों को मिलने वाली खुशी मुझे आनंदित कर रही है। यहां तक कि जब मैं चुप रहता हूं, तब भी मेरा प्रेम तुम्हारे दिल में फुसफुसाता है। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो और विश्वास के साथ सुनते हो, तो तुम उस गहरे प्रेम का एहसास कर सकते हो जो तुम्हें भावुक कर सकता है। महादेव जी कहते हैं, मुझे तुम्हारी बात सुनने के लिए जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं है। बस उस शांति में खोजो जहां तुम्हें सुनना है और तुम मेरे प्रेम की गहराई को समझ पाओगे। इस शांति में स्थिर रहो और महसूस करो कि मेरे हाथ तुम्हारे सिर पर आराम कर रहे हैं, तुम्हें शक्ति और आशीर्वाद दे रहे हैं जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को फिर से जीवंत कर देंगे। जब तुम दुनिया में कदम रखते हो, अपनी मुस्कान के साथ मेरा आशीर्वाद लेकर जाओ, क्योंकि यह मुस्कान हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ बनी रहेगी। हर चुनौती का सामना विश्वास और साहस के साथ करो, क्योंकि तुम्हारे लिए बड़े आशीर्वाद इंतजार कर रहे हैं। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की। जो लोग दूसरों को मानसिक रूप से तोड़ने और उन्हें लाचार बनाने में विश्वास रखते हैं, वे जानते हैं कि अगर किसी को मानसिक रूप से तोड़ा जाए तो वह इंसान असहाय हो जाएगा और घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें लाचार बनाने की उनकी योजना असफल रही। उन्होंने तुम्हारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की, तुम्हें अकेला करने की कोशिश की ताकि तुम उनके नौकर बनकर रहो। वे चाहते थे कि तुम एक ऐसे रोबोट बन जाओ जो उनके हर आदेश का पालन करे, लेकिन तुम उनके जाल में नहीं फंसे।
क्योंकि उस समय तुम्हारे साथ डिवाइन लर्निंग चल रही थी। परमात्मा का दिव्य ज्ञान तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रहा था और तुमने उस ज्ञान को प्राप्त किया। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें उस कठिन समय में अकेला नहीं छोड़ा गया था। तुम्हें डिवाइन की ओर से हर पल मार्गदर्शन मिल रहा था और इसी कारण तुम उनके बुरे इरादों से बच गए। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और समृद्धि का समय है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपने विश्वास और साहस को बनाए रखो। हर चुनौती के पीछे एक आशीर्वाद छिपा होता है और तुम उस आशीर्वाद के पात्र हो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जिन चुनौतियों का सामना तुम कर रहे हो, वे कई बार तुम्हारी गलतियों का परिणाम होती हैं, जैसा कि यहाँ देखा जा रहा है। इस व्यक्ति ने उधार के पैसे लेकर एक काम शुरू किया, जबकि उसे इंतजार करना चाहिए था जब उसके पास अपने खुद के पैसे होते। यह एक बड़ी गलती थी और इसी वजह से अब वह परेशानी में फंस चुका है। महादेव जी कहते हैं, ध्यान रखना, जब भी तुम किसी कार्य में पैसा लगाओ तो वह तुम्हारे अपने हो। उधार के पैसे से काम करना तुम्हें कठिनाई में डाल सकता है। अब यह व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि आगे क्या करे, क्योंकि न सिर्फ उसका काम अधूरा है, बल्कि जिनसे उसने पैसे लिए थे वे उसे अब बुरा भला कह रहे हैं। यह व्यक्ति लगातार लोगों की नजरों में गिर रहा है और उसकी परेशानी और बढ़ती जा रही है। महादेव जी का संदेश स्पष्ट है, धैर्य और समझदारी से काम लेना सीखो। तुम्हारे जीवन की समस्याएं निरंतर बढ़ रही हैं, क्योंकि तुम अपनी चिंताओं में उलझे हुए हो। लेकिन घबराओ मत मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए सवेरे की शुरुआत होने वाली है। महादेव जी कहते हैं कि शीघ्र ही तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं और तुम एक सत्य का सामना करोगे। वे इच्छाएं जो अब तक पूरी नहीं हुई थी, अब आसानी से पूरी होंगी। महादेव जी की कृपा तुम्हारे जीवन में बरस रही है और तुम्हारे सपने साकार होने के मार्ग पर हैं। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारी सभी बाधाएं और समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी। धन की कोई कमी तुम्हें नहीं सताएगी। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे और तुम्हारे रिश्ते भी मजबूत होंगे। अब तुम अपनी यात्रा में बहुत आगे तक जाओगे। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह समय तुम्हारे लिए सफलताओं और खुशियों से भरा होगा। तुम्हारी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होती जाएंगी और महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन समृद्धि और सुख से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत ऊर्जा और शक्ति है। तुम्हारे हाथों में दिव्य हीलिंग का उपहार है और तुम में एक विशेष आध्यात्मिक क्षमता है। यदि तुम महिला हो तो तुम बेहद सुंदर हो और यदि पुरुष हो तो बेहद स्मार्ट और आकर्षक। तुम डिवाइन के अत्यधिक करीब हो और एक सुप्रीम प्रोटेक्शन के घेरे में हो। महादेव जी तुम्हें बताते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में धन की वर्षा होने वाली है। जो भी धन की कमी तुमने महसूस की थी वह अब पूरी हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में समृद्धि का नया अध्याय खुलने वाला है। महादेव जी तुम्हें यह भी सलाह देते हैं कि तुम्हें अपने शत्रुओं से सावधान रहना होगा। वे फिर से षड्यंत्र करने की योजना बना सकते हैं, लेकिन तुम उन्हें ज्यादा मौका मत दो। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन सफलता का मतलब केवल भौतिक लाभ या कुछ पद प्राप्त करना नहीं है। भगवान के लिए सफलता का क्या मतलब है? उनके अनुसार सफलता यात्रा के बारे में है, ना कि केवल मंजिल के बारे में। यह उन रिश्तों के बारे में है जो आप बनाते हैं, वह प्रेम जो आप साझा करते हैं और उस जीवन के बारे में जो आप जीते हैं। यह विकास, लचीलापन और सीखने के बारे में है। भगवान की नजर में सफलता का अर्थ है खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनना। इसके बारे में सोचो। जब एक बीज मिट्टी में लगाया जाता है तो वह अंधकार से घिरा होता है, लेकिन समय के साथ वह सूर्य की रोशनी तक पहुंचता है और पृथ्वी से निकलकर ऊपर आता है। वह बढ़ता है, फल देता है। बीज की सफलता सिर्फ उसके फल देने में नहीं है, बल्कि उस यात्रा में है जो उसने वहां तक पहुंचने के लिए की है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी अलग अलग मौसम आते हैं। रोपण बढ़ने और फसल काटने के समय होते हैं। हर चरण का अपना उद्देश्य होता है, हर पल का अपना सबक होता है। मेरे प्रिय बच्चों,
तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम्हारी समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन हर समस्या का समाधान है। जल्द ही तुम्हारे सामने वह समाधान प्रकट होगा। जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और यह दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो मैं तुम्हें यह भी बता सकता हूं कि इनसे कैसे निपटना है। हालांकि शायद तुम मेरी चेतावनी को नजरअंदाज कर रही हो, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, मेरे प्यारे बच्चे, हालांकि तुम्हें इस दुनिया में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हिम्मत रखो। मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक शानदार स्थान तैयार किया है। जब तुम उस रास्ते पर चलोगे जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है, तो यह यात्रा विशेष और चुनौतीपूर्ण दोनों होगी। भगवान का आश्वासन है कि जीवन कठिन हो सकता है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब ऐसा लगता है कि तुम एक न खत्म होने वाले पहाड़ पर चढ़ रहे हो। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब तुम्हारी समस्याएं असहनीय लगने लगती हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब खुशी तुमसे बहुत दूर नजर आती है। लेकिन इन्हीं संघर्षों के बीच भगवान तुम्हारे लिए एक आश्वासन देने वाला संदेश रखते हैं। वह कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम अभी कठिनाइयों से गुजर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। यह प्रश्न स्वाभाविक है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अभी क्यों? आखिर क्यों? यह सवाल हम सभी करते हैं क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन इन सवालों के बीच एक महत्वपूर्ण बात याद रखने योग्य है। भगवान ने आपका दर्द देखा है, आपके दिल को समझता है और आपके संघर्षों की गहराई को जानता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह आपके साथ है। महादेव जी कोई दूर की शक्ति नहीं है जो सिर्फ दूर से देख रहे हो, बल्कि वह ठीक आपके बगल में खड़े हैं। हर चुनौती का सामना करने में वह आपके साथ है। आपकी हर आंसू और हर प्रार्थना में वह मौजूद है। वह आपके हाथों को पकड़कर आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपकी राह दिखा रहे हैं। उन्होंने आपके जीवन के हर पल को देखा है, अच्छा, बुरा, हर्षित, उदास, और वह वादा करते हैं कि आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। यह कठिनाई चाहे जितनी भी भारी क्यों ना लगे, बस एक अध्याय है। यह आपके जीवन की पूरी कहानी नहीं है। एक पल के लिए चित्रकार की कल्पना करें। उसके पास अपनी उत्कृष्ट कृति के लिए एक दृष्टिकोण होता है। कभी कभी वह छाया और गहराई बनाने के लिए गहरे रंगों का उपयोग करता है, और कभी वह चमकीले और जीवन से भरे रंगों का प्रयोग करता है। हर रंग का एक उद्देश्य होता है। इसी तरह भगवान भी आपकी उत्कृष्ट कृति को चित्रित कर रहे हैं, जो आपका जीवन है। हर अनुभव का एक उद्देश्य है। हर चुनौती आपको एक नई सीख और आशीर्वाद देने के लिए आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कितने समय में अच्छे दिन आएंगे। सच तो यह है कि भगवान का समय हमेशा सही होता है। यह हमेशा हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं हो सकता, लेकिन यह हमेशा हमारे भले के लिए होता है। भगवान की योजनाएं आशा और वादों से भरी होती हैं। वह आपको ऐसा भविष्य देना चाहते हैं जो आपकी कल्पना से भी अधिक उज्जवल हो। आज आप जिन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, वे आपको तैयार कर रही हैं, आपको सशक्त बना रही हैं। भगवान आपको मजबूत बना रहे हैं, आपके चरित्र का निर्माण कर रहे हैं और आपको धैर्य सिखा रहे हैं। चाहे यह समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, यह आपको आने वाले उज्जवल दिनों के लिए तैयार कर रहा है। जरा तितली के बारे में सोचिए। एक सुंदर तितली बनने से पहले उसे एक कोकून के भीतर एक कठिन परिवर्तन से गुजरना पड़ता है। वह संघर्ष करती है, धक्का देती है, लेकिन अंततः वह रूपांतरित होकर सुंदरता से बाहर आती है। इसी तरह आप भी परिवर्तन की प्रक्रिया में हैं। आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वे आपको मजबूत बना रही हैं, और जल्द ही आप पहले से भी ज्यादा मजबूत और खूबसूरत बनकर उभरेंगे। महादेव जी का वादा खोखला नहीं है। यह प्रेम में लिपटा हुआ एक वादा है, एक ऐसा प्यार जो पहाड़ों को हिला सकता है, इतना गहरा कि उसने आपके लिए अपने पुत्र को धरती पर भेज दिया। यह आपके प्रति महादेव जी के प्रेम की गहराई है, और इस प्रेम में आपके उज्जवल भविष्य का आश्वासन है। तो अब सवाल यह है कि इन दिनों का इंतजार करते हुए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले विश्वास बनाए रखें।
तब भी जब यह कठिन लगे, जब परिस्थितियां आपको हिलाने की कोशिश करें, तब भी याद रखें कि विश्वास उन चीजों का आश्वासन है जिनकी हमें उम्मीद है, और उन चीजों का दृढ़ विश्वास है जिन्हें हम अब भी नहीं देख सकते। दूसरी बात, अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपका साथ देते हैं और भगवान के वादों की याद दिलाते हैं। कृतज्ञता के क्षणों को अपने जीवन में स्थान दें और अंत में भगवान से बात करें। वह हमेशा सुन रहे हैं। अपना हृदय उनके समक्ष खोलें। अपनी चिंताएं, अपनी आशाएं और अपने सपने उनके साथ साझा करें। वह आपके विश्वास पात्र हैं, आपका सहारा है। याद रखें, हर सुबह रात के अंधकार को तोड़ती है। हर सर्दी के बाद वसंत आता है। इसी तरह हर कठिनाई के बाद खुशियों से भरे दिन आते हैं, शांति और आशीर्वाद से भरे हुए। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। इसे नजरअंदाज ना करें। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। मेरी बच्ची, मुझे यह बात बताने में भय हो रहा है, लेकिन यह आवश्यक है। तुम्हारे घर का एक सदस्य तुमसे दूर जाने वाला है। कृपया उसे रोकने की कोशिश करो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए बहुत कीमती व्यक्ति है। लेकिन मेरे बच्चे, घबराओ मत। महादेव जी के भक्तों को महादेव के होते हुए किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि महादेव जी सदैव तुम्हारे साथ हैं। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास है, इसीलिए इसे अंत तक ध्यान से देखो। अगर तुम इस संदेश को बीच में छोड़ दोगे तो महादेव नाराज हो सकते हैं और तुम अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण चीज खो सकते हो। मेरे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर रहेगा। महादेव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस संदेश को अंत तक देखो। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसलिए इसे नजरअंदाज मत करना। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यदि तुम मदद करना चाहते हो तो अभी अपने 5 लोगों तक इस संदेश को शेयर करें, और जो भी भक्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह मेरे प्रिय चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मेरे बच्चे, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, और अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी कृपा होगी। इसके बदले में मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को ढेर सारी खुशियां दूंगा। यह सिर्फ एक अनुरोध है। अगर तुम इसे कर सको तो करो, अन्यथा कोई बात नहीं। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो, और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुम महादेव जी की शक्ति पर विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। मेरे प्यारे बच्चे, कल तुम्हारे लिए एक चमत्कारी दिन होगा। कल तुम्हें एक शुभ समाचार प्राप्त होगा जो तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा। मैं जल्द ही तुम्हारे लिए एक ऐसी सूचना भेजूंगा जिससे तुम्हें एक बड़ी धनराशि प्राप्त होगी। इस धनराशि की सहायता से तुम अपनी वर्तमान समस्याओं से निपट पाओगे। तुम्हें जल्द ही कुछ ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जो तुम्हारी आय में एक बड़ा परिवर्तन लाएंगे। मैंने तुम्हारी चिंताओं को देखा है और मैं जानता हूं कि तुम अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हो। तुम उनके लिए हर सुख सुविधा चाहते हो, लेकिन फिलहाल तुम्हारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे तुम यह सब कर सको। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना को सुना है। कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत शुभ होगा और तुम एक ऐसा अवसर प्राप्त करोगे जिससे तुम्हारी आय में वृद्धि होगी। मेरे बच्चे, इस संदेश को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए बहुत लाभकारी होगा। यह महीना तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ है और तुम्हें बहुत सारी खुशियां प्राप्त होंगी। जो भी समस्याएं अब तक चल रही थीं, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। जिन अवसरों का तुम इतने समय से इंतजार कर रहे थे, वे अब तुम्हें प्राप्त होंगे। मैंने देखा है कि तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन तुम्हें कभी अपनी मेहनत के अनुसार फल नहीं मिला। अब समय आ गया है कि तुम्हारी मेहनत रंग लाए। चारों दिशाओं से खुशियां तुम्हारी जीवन में प्रवेश कर रही हैं। अब तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कल का दिन चमत्कारों से भरा होगा।
सुबह उठकर स्नान करके मेरी पूजा करना और यदि संभव हो तो मंदिर अवश्य जाना। मैं तुम्हारे हर मन की बात जानता हूं, लेकिन तुम अपने दिल की बातें मुझसे साझा करो, इससे तुम्हारा दिल हल्का होगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए बहुत से अवसर तैयार किए हैं। अब समय आ गया है कि वे तुम्हारे जीवन में प्रवेश करें। तुम जल्द ही अपने जीवन की बड़ी समस्याओं से मुक्ति पाओगे और एक नई दिशा में आगे बढ़ोगे। तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि तुम्हें एक बड़ी धनराशि प्राप्त होने वाली है और मैं जानता हूं कि तुम्हें इसकी कितनी आवश्यकता है। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरी बातों पर विश्वास रखते हो तो एक बार मेरा नाम लेकर पुकारो। जब तुम मेरा नाम लेते हो मुझे प्रसन्नता होती है। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो और मैं तुमसे कई गुना ज्यादा प्रेम करता हूं। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी कृपा से तुम्हारी सभी चिंताओं का अंत होगा और तुम शीघ्र ही एक विशाल परिवर्तन देखोगे। मैं सदैव तुम्हारे लिए योजनाएं बनाता रहता हूं ताकि तुम कभी भी हताश या निराश ना हो। यदि एक बार तुम्हें असफलता का सामना करना पड़े तो हार मत मानो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ विशेष सोचा है और वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल यह चाहता हूं कि जिस प्रकार तुम मुझसे सहायता प्राप्त करना चाहते हो, वैसे ही इस संसार में कई लोग हैं जिन्हें तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। मनुष्य की असली संपत्ति तो मन की शांति, जीवन का सुख और प्रेम है। यदि यह चीजें तुम्हारे पास हैं तो तुम सबसे अधिक धनवान हो। यदि तुम महादेव जी से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो और उनकी कृपा पाना चाहते हो तो हर हर महादेव अवश्य लिखो। कई लोग हैं जो तुम्हारी ओर सहायता के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम उनकी मदद करो और उन्हें भी ऊंचाइयों तक ले जाओ जहां तुम खड़े हो। इसलिए तुम्हें थोड़ा और परिश्रम करना होगा। मैंने तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए बनाया है और कुछ लोगों ने अपना भविष्य तुमसे जोड़ लिया है। हो सकता है कि तुम अभी वह सब ना देख पा रहे हो जो अन्य लोग देख रहे हैं, लेकिन मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। हर कोई इन शक्तियों को आकर्षित नहीं कर पाता, लेकिन तुम कर पा रहे हो। महादेव जी तुम्हारे जीवन में सुख, संपत्ति और शांति प्रदान करें। तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई कठिन रास्ते हैं, लेकिन घबराओ मत, क्योंकि मैं तुम्हें इन सभी रास्तों को पार करने का मार्ग अवश्य दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कठिनाई में तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें अपनी मंजिल तक का रास्ता दिखाऊंगा। बस तुम्हें अपने आसपास के लोगों की सहायता करनी है। मैं तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर विपदा और हर संकट को दूर करूंगा और तुम्हें ताकत दूंगा ताकि तुम मजबूती से आगे बढ़ सको। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरी भक्ति में हो। मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचो कि तुम्हें कब मिलेगा, बल्कि अपने वर्तमान स्थिति का भरपूर आनंद लो। बहुत से लोग तुम्हारी जैसी स्थिति में ना होते हुए भी अपने जीवन को खुशी से जी रहे हैं, क्योंकि जीवन का सच्चा सुख संतोष में है। जिस व्यक्ति के दिल में संतोष है वह सबसे सुखी और सबसे खुशहाल है। यहाँ कई लोग हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वे खुश नहीं हैं। मैं जानता हूं कि जीवन के कुछ पलों में तुम पूरी तरह से टूट जाते हो और आगे बढ़ना मुश्किल लगता है, लेकिन जब भी तुम्हें ऐसा लगे, याद रखना, मैं और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदैव बना रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव लिखो और आशीर्वाद पाने के लिए 1-1 टाइप करो। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए 1-1 टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में खुशियों और सफलता का मार्ग खुल रहा है। बस धैर्य रखो और संतोष के साथ आगे बढ़ते रहो। तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो और इसका फल तुम्हें बहुत ही जल्द मिलने वाला है। यह फल बेहद सुंदर और संतोषजनक होगा। अपनी मेहनत जारी रखो और अपने सपनों को साकार होते देखो। मैं जानता हूं कि कई बार तुम जीवन में अंधकार से घिर जाते हो,
नकारात्मकता का सामना करते हो। तुम्हारे मन में बार बार यही विचार आता है कि तुम इतना कुछ कर रहे हो, फिर भी तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। तुम्हें ऐसा लगता है कि अब तक तुमने जो भी किया है वह सब व्यर्थ था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा विचार तभी आता है जब तुम उस पर ध्यान देते हो। तुम्हें इन विचारों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है और चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका आनंद लो और धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा कि इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वह अपने वर्तमान को भूलकर भविष्य की चिंता करता रहता है। वह उस चीज के पीछे भागता रहता है जो अभी उसके पास नहीं है और जो है उसका आनंद लेना भूल जाता है। जब भी तुम्हें ऐसा महसूस हो कि सब कुछ सही हो रहा है मेरे बच्चे, तब बिना सोचे समझे कोई भी बड़ा निर्णय मत लो। अपने रास्ते को अचानक मत बदलो, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए निर्णय से तुम्हें 2 गुनी मेहनत करनी पड़ सकती है। जो मेहनत तुमने अभी तक की है वह दोबारा करनी पड़ सकती है। इसलिए उस कार्य में डटे रहो जिसमें तुमने अब तक मेहनत की है। तुम्हारे जीवन में कई कठिन रास्ते हैं, लेकिन मेरे बच्चे घबराना मत। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें हर कठिन रास्ते से पार कराऊंगा। तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने का मार्ग दिखाऊंगा। बस तुम्हें अपने आसपास के लोगों की सहायता करनी है। तुम्हारी राह में आने वाली हर विपदा और संकट को मैं दूर करूंगा और तुम्हें वह शक्ति दूंगा जिससे तुम मजबूती से आगे बढ़ सको। जो भी तुम्हारे खिलाफ कदम उठाने की कोशिश करेगा उसे हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरी भक्ति में हो। इसलिए तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हें कब और कैसे सब कुछ मिलेगा, बल्कि अपने वर्तमान की स्थिति का भरपूर आनंद लो। महादेव की कृपा से अब आपके जीवन में वह समय आ गया है जहां आपको कोई भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं उसमें सफलता निश्चित है। चाहे वह आपका व्यवसाय हो, आपका करियर हो या फिर आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी कोई भी चीज हो, हर क्षेत्र में अब आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सफलता ही सफलता है। आपको महादेव पर पूरा विश्वास रखना है, क्योंकि जब आप भगवान भोलेनाथ पर विश्वास रखते हैं तब उनका आशीर्वाद आपके जीवन में चमत्कार करता है और यही चमत्कार अब आपके जीवन में होने वाला है। आपको सिर्फ इतना करना है कि भगवान भोलेनाथ का नाम हर दिन अपने दिल से लेना है और देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। अब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि महादेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुका है। आप हर हर महादेव का नाम लिखिए और देखिए कैसे आपका समय बदलता है। महादेव ने आपके लिए जो योजना बनाई है वह अब पूरी होने वाली है। यह समय आपके लिए विशेष है, क्योंकि महादेव ने खुद आपको इस विशेष समय के लिए चुना है। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। महादेव का आशीर्वाद सिर्फ तभी मिलता है जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी पूजा करते हैं। अगर आपका दिल सच्चा है और आपकी भक्ति सच्ची है तो महादेव कभी भी आपको निराश नहीं करेंगे। वे आपके जीवन को उस दिशा में ले जाएंगे जहां सिर्फ खुशियां और समृद्धि होगी। भोलेनाथ का यह आशीर्वाद सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए है। अगर आप सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर उनके चरणों में अपना समर्पण करते हैं तो आपके परिवार में भी सुख और शांति का वातावरण बनेगा। जो भी समस्याएं अब तक आपके परिवार में चल रही थीं, वे सब समाप्त हो जाएंगी। अब आपके जीवन में वह समय आ गया है जब आपको अपनी हर योजना को पूरा करने का अवसर मिलेगा। महादेव का आशीर्वाद आपको वह शक्ति देगा जो किसी भी बाधा को पार करने में सक्षम होगी। जो भी आपके रास्ते में अब तक रुकावटें थीं, वे सब अब समाप्त हो जाएंगी। महादेव का यह आशीर्वाद आपके जीवन के हर पहलू को निखारेगा और आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आपको बस इतना करना है कि हर दिन महादेव का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करनी है। जब आप हर हर महादेव का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है। आपके जीवन में हर दिन एक नया और सुखद अनुभव होगा।
महादेव की कृपा से अब आपको कोई भी समस्या नहीं सताएगी और आपके सभी कार्य सफल होंगे। अब आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं और यह सिर्फ शुरुआत है। महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन के हर क्षेत्र में फैलेगा। आप देखेंगे कि कैसे आपका करियर नई ऊंचाइयों को छूने लगेगा, कैसे आपके परिवार में शांति और समृद्धि का वातावरण बनेगा और कैसे आपके व्यक्तिगत जीवन में खुशियां लौटेंगी। महादेव कहते हैं कि जो भी सच्चे दिल से हर हर महादेव का नाम लेकर इस वीडियो को देखेगा वह अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन महसूस करेगा। महादेव का आशीर्वाद आपको हर उस जगह ले जाएगा जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। आप वह सब कुछ प्राप्त करेंगे जिसकी आपको हमेशा से चाहत थी। और दोस्तों, यह सिर्फ महादेव की कृपा से संभव होगा, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद जब मिलता है तब जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है। आपका समय अब बदलने वाला है और महादेव का यह आशीर्वाद आपके जीवन को नई दिशा देने वाला है। अब आपको एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है। जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, तब आपको बस महादेव का नाम लेना है। उनका नाम लेते ही आपके जीवन की हर समस्या समाप्त हो जाएगी और यह सिर्फ आज नहीं बल्कि हमेशा के लिए होगा। महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में स्थायी रूप से रहेगा और आपका हर दिन अब से शुभ होगा। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। महादेव ने आपके जीवन के लिए जो योजना बनाई है वह अब पूरी होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चों, महादेव का यह आशीर्वाद आपके जीवन के हर क्षेत्र में फैलेगा, चाहे वह आपका करियर हो, परिवार हो या आपका व्यक्तिगत जीवन हो। हर जगह आपको सिर्फ सफलता ही सफलता मिलेगी। अब आपको यह आशीर्वाद पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करना है। महादेव का यह आशीर्वाद आपके जीवन को उस दिशा में ले जाएगा जहां आप हमेशा खुश और संतुष्ट रहेंगे। आपकी हर मनोकामना अब पूरी होने वाली है और आपको हर वह चीज मिलेगी जिसकी आपको तलाश थी। अब समय आ गया है कि आप इस आशीर्वाद का पूरा लाभ उठाएं। महादेव का यह आशीर्वाद आपको हर वह चीज दिलाएगा जिसकी आपको आवश्यकता थी, चाहे वह धन हो, स्वास्थ्य हो या सफलता हो। महादेव की कृपा से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। और दोस्तों, यह सब सिर्फ और सिर्फ महादेव की कृपा से संभव है। आपको बस इतना करना है कि हर दिन उनका नाम लेना है और उनके आशीर्वाद का लाभ उठाना है। अब आपके जीवन में वह समय आ गया है जब आपको कोई भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें, क्योंकि जो भी सच्चे दिल से हर हर महादेव का नाम लेकर इस वीडियो को देखेगा वह अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखेगा। महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हमारे जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब हमें दूसरों पर भरोसा करना पड़ता है और यह भरोसा ही हमारे रिश्तों की नींव बनाता है। लेकिन सवाल यह है कि हमें मनुष्य पर कितना भरोसा करना चाहिए और किन परिस्थितियों में हमें मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है जिसे समझना हर किसी के लिए जरूरी है। महादेव का आशीर्वाद हमेशा उस व्यक्ति के साथ होता है जो सही रास्ते पर चलता है और दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता। आपको यह समझना होगा कि जीवन में भरोसा करना बहुत जरूरी है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस पर और कितना भरोसा करना चाहिए। हर कोई हमारी मदद करने के योग्य नहीं होता और हर कोई हमारी भलाई की सोच नहीं रखता। इसीलिए हमें अपनी बुद्धि और विवेक का सही उपयोग करना चाहिए। महादेव हमें यही सिखाते हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति पर अंधाधुंध भरोसा नहीं करना चाहिए। महादेव ने खुद कई बार हमें सिखाया है कि जीवन में संतुलन होना बहुत जरूरी है। जब हम दूसरों पर भरोसा करते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि क्या वह व्यक्ति उस भरोसे के योग्य है या नहीं, क्योंकि यदि हम गलत व्यक्ति पर भरोसा करते हैं तो हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमें हर किसी पर शक करना चाहिए।
हमें अपनी सोच और समझ का उपयोग करना चाहिए और वही निर्णय लेना चाहिए जो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए सही हो। अब बात करते हैं मदद की। महादेव हमेशा हमें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका आशीर्वाद उस व्यक्ति पर हमेशा बना रहता है जो दूसरों की मदद करने में विश्वास रखता है। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि हमें मदद कब और किस परिस्थिति में करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारी मदद का गलत फायदा उठाते हैं। ऐसे में हमें महादेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें सही दिशा दिखाएं। जब भी आप किसी की मदद करने का विचार करें तो सबसे पहले अपने दिल की सुने। महादेव हमें सिखाते हैं कि दिल की आवाज कभी गलत नहीं होती। अगर आपका दिल कहता है कि किसी की मदद करनी चाहिए तो जरूर करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी मदद का गलत फायदा उठाया जा सकता है तो आपको सतर्क रहना चाहिए। महादेव का आशीर्वाद हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। मदद करने की सबसे बड़ी सीख महादेव हमें अपने जीवन से देते हैं। उन्होंने कई बार अपने भक्तों की मदद की है, चाहे वह कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो। महादेव ने हमेशा यह सिखाया है कि हमें दूसरों की मदद बिना किसी स्वार्थ के करनी चाहिए। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। अब सवाल यह उठता है कि किस परिस्थिति में हमें मदद के लिए आगे आना चाहिए। देखिए दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब लोग सच में हमारी मदद के हकदार होते हैं। जैसे कि अगर कोई कठिनाई में है, आर्थिक तंगी में है या किसी मानसिक तनाव से गुजर रहा है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। महादेव का आशीर्वाद तब मिलता है जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी मदद से किसी का जीवन बदल सकता है तो बिना सोचे समझे आगे बढ़ें और उसकी मदद करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी मदद का गलत इस्तेमाल हो सकता है तो आपको सतर्क रहना चाहिए। महादेव का यह संदेश है कि मदद हमेशा सच्चे दिल से करनी चाहिए। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो महादेव आपके जीवन में भी खुशियों का संचार करते हैं। आपका हर कार्य सफल होता है और आपको हर कदम पर सफलता प्राप्त होती है। जीवन में हमें यह भी समझना होगा कि कभी कभी मदद करना हमारी जिम्मेदारी होती है। जब आप किसी को कठिनाई में देखते हैं और जानते हैं कि आपकी मदद से उसका जीवन बेहतर हो सकता है तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। महादेव का आशीर्वाद उन लोगों पर हमेशा बना रहता है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं। अब दोस्तों, जीवन में यह भी जरूरी है कि हम मदद करें, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि हम किसी गलत व्यक्ति की मदद नहीं कर रहे हैं। कई बार लोग हमारे भरोसे का गलत फायदा उठाते हैं। ऐसे में महादेव हमें सिखाते हैं कि हमें हर परिस्थिति को समझकर निर्णय लेना चाहिए। आपको यह समझना होगा कि जीवन में संतुलन जरूरी है। मदद करें, लेकिन अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके। अगर आपको लगता है कि आपकी मदद से किसी का जीवन बेहतर हो सकता है तो बिना सोचे समझे मदद करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी मदद का गलत फायदा उठाया जा सकता है तो आपको सतर्क रहना चाहिए। महादेव का आशीर्वाद हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। आप देखेंगे कि जब आप महादेव के बताए मार्ग पर चलते हैं तो आपका जीवन भी सुखी और समृद्ध होता है। महादेव हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं और उन्हें सही दिशा दिखाते हैं। अब दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, जब आप किसी की मदद करते हैं तो महादेव का आशीर्वाद आपको भी मिलता है। आपकी मदद से न केवल उस व्यक्ति का जीवन बेहतर होता है बल्कि आपके जीवन में भी खुशियों का संचार होता है। महादेव का आशीर्वाद आपके हर कदम पर बना रहता है और आप हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। यह जीवन का एक सत्य है कि मदद करने से हमें भी आंतरिक शांति मिलती है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको एक अनोखी खुशी का अनुभव होता है। यह खुशी सिर्फ बाहरी नहीं होती बल्कि आपकी आत्मा को भी संतुष्टि देती है। और जब आपकी आत्मा संतुष्ट होती है तो महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में निरंतर बना रहता है।
आपको यह समझना चाहिए कि महादेव हमेशा उन लोगों के साथ होते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो महादेव आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वे हमेशा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करते रहेंगे। अब बात करते हैं कि किन स्थितियों में हमें मदद करनी चाहिए। जब आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति कठिनाई में है और आपकी मदद से उसकी समस्या का समाधान हो सकता है, तो आपको तुरंत मदद के लिए आगे आना चाहिए। यह महादेव का संदेश है कि हमें कभी भी किसी को मुश्किल में नहीं छोड़ना चाहिए। महादेव का आशीर्वाद हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो आपको उनकी इस सीख को हमेशा अपने जीवन में अपनाना चाहिए। मदद करने से न केवल उस व्यक्ति का जीवन बेहतर होता है, बल्कि आपका जीवन भी महादेव की कृपा से खुशहाल हो जाता है। और दोस्तों, जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको यह जानकर संतुष्टि मिलती है कि आपने किसी का जीवन बेहतर बनाने में अपना योगदान दिया है। महादेव का यह संदेश है कि हमें हमेशा निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि यही सच्ची भक्ति है। महादेव कहते हैं कि जब आप दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो आपका जीवन भी सकारात्मकता से भर जाता है। आपके जीवन में हर कदम पर सफलता आपके साथ होती है और महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में हर मुश्किल को पार करने की शक्ति देता है। तो दोस्तों, महादेव का यह आशीर्वाद हमेशा याद रखें। अगर आप सही समय पर सही निर्णय लेते हैं, दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं और अपने जीवन में महादेव की शिक्षाओं का पालन करते हैं, तो महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहेगा। महादेव का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें जीवन में संतुलन बनाकर चलना चाहिए। दूसरों पर भरोसा करें, लेकिन अपनी बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल करें। मदद करें, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आपकी मदद सही दिशा में जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, महादेव पर अपना अटूट विश्वास रखें। महादेव की कृपा से आप हर मुश्किल को पार करेंगे और आपका जीवन हमेशा सुखी रहेगा। महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है और यह आशीर्वाद आपके जीवन को नई दिशा देने वाला है। हर हर महादेव। दोस्तों, महादेव का आशीर्वाद तब तक हमारे जीवन में फलता है जब तक हम अपने कर्मों से उसे ग्रहण करने योग्य बने रहते हैं। जब बात आती है जीवन में दूसरों पर भरोसा करने की, तो यह एक बहुत ही गहरा और सोचनीय विषय है। महादेव ने हमें यही सिखाया है कि हर व्यक्ति को अपनी सोच और विवेक के साथ परखें, क्योंकि भरोसा बहुत ही कीमती चीज है। हर व्यक्ति इस योग्य नहीं होता कि हम उस पर बिना सोचे समझे भरोसा कर लें। महादेव का यह संदेश है कि जीवन में जब आप किसी पर भरोसा करें तो अपनी अंतरात्मा से पूछें कि क्या वह व्यक्ति आपके भरोसे का सही अधिकारी है या नहीं। यह सत्य है कि हम इंसान हैं और हमें अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे पर विश्वास करना ही पड़ता है। लेकिन महादेव की यह सीख है कि हमें आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। आप देखिए, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है, वही लोग हमें धोखा दे देते हैं। और यह तब और भी ज्यादा दर्दनाक हो जाता है जब आप किसी करीबी या प्रियजन से यह अपेक्षा नहीं कर रहे होते। महादेव हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपने भरोसे का सटीक उपयोग करना चाहिए, क्योंकि भरोसा एक बार टूटने पर वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार हम ऐसे लोगों पर भरोसा कर लेते हैं जो हमारी मदद के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए हमारे पास आते हैं। ऐसे में महादेव का यह संदेश है कि हमें हर किसी को पहले परखना चाहिए और फिर अपने मन के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। भरोसा करने से पहले यह सोचना जरूरी है कि क्या वह व्यक्ति आपकी भलाई चाहता है या नहीं। महादेव की कृपा से आप यह जान सकते हैं कि आपके जीवन में कौन आपके साथ सच्चा है और कौन नहीं। आपको बस अपने अंतर्मन की आवाज सुननी है, क्योंकि महादेव आपको हमेशा सही दिशा में ले जाएंगे। वह आपको यह समझने की शक्ति देंगे कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। अब बात करते हैं कि किन परिस्थितियों में हमें भरोसा और मदद के लिए आगे आना चाहिए। महादेव का आशीर्वाद उन लोगों पर हमेशा बना रहता है
जो दूसरों की भलाई के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, यह भी जरूरी है कि हम सही समय और सही व्यक्ति को पहचानें। महादेव कहते हैं कि जब हम सही जगह पर सही तरीके से मदद करते हैं तो उनकी कृपा हम पर बनी रहती है। कई बार जीवन में ऐसी स्थिति आती है जब कोई सचमुच हमारी मदद का पात्र होता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, मानसिक तनाव में है या शारीरिक रूप से कठिनाई का सामना कर रहा है, तो हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। यह महादेव का ही आशीर्वाद है कि जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो आपको भी जीवन में वही अच्छाई और शुभ फल प्राप्त होते हैं। महादेव का यह संदेश है कि जब आप बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं तो उनके आशीर्वाद से आपका जीवन भी सफल होता है। आपकी हर कठिनाई दूर होती है और आपको हर जगह सफलता मिलती है। महादेव की कृपा से आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और आपको जीवन के हर मोड़ पर विजय प्राप्त होती है। एक और महत्वपूर्ण बात महादेव हमें यह भी सिखाते हैं कि अगर हमें लगे कि हमारी मदद का कोई गलत फायदा उठा रहा है तो हमें तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। हर किसी की मदद करने का मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी सीमाएं भूलनी चाहिए। हमें यह देखना होगा कि हमारी मदद सही दिशा में जा रही है या नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई आपकी मदद का गलत फायदा उठा रहा है तो महादेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें और सतर्क हो जाएं। अब हम बात करेंगे महादेव के उस विशेष आशीर्वाद की जो तब मिलता है जब आप सच्चे दिल से किसी की मदद करते हैं। दोस्तों, जब आप महादेव की इस सीख को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपके जीवन में हर मुश्किल आसान हो जाती है। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, महादेव की कृपा से आप हर समस्या का हल पा सकते हैं। जब आप किसी को कठिनाई में देखते हैं और महसूस करते हैं कि आपकी मदद से उसकी समस्या हल हो सकती है तो आपको आगे बढ़कर उसकी सहायता करनी चाहिए। यह वह समय होता है जब महादेव आपको भी आशीर्वाद देने के लिए तत्पर होते हैं। उनका आशीर्वाद आपके जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर देता है। आपको यह जानकर संतोष प्राप्त होगा कि आपकी मदद से किसी का जीवन बेहतर हुआ है। यह न सिर्फ आपकी आत्मा को शांति देगा बल्कि आपके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। महादेव का आशीर्वाद उन लोगों पर हमेशा बना रहता है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं। महादेव हमें यह भी सिखाते हैं कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो इसे कभी किसी पर एहसान की तरह मत समझें। मदद करना एक पवित्र कर्म है और इसे हमेशा निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। जब आप किसी को दिल से मदद करते हैं तो महादेव का आशीर्वाद आपको कई गुना लौट आता है। आपके जीवन में हर कठिनाई खत्म होती है और आपको हर कदम पर सफलता प्राप्त होती है। अब दोस्तों, यह समझना भी जरूरी है कि किस परिस्थिति में मदद करनी चाहिए और कब सतर्क रहना चाहिए। महादेव का आशीर्वाद उसी व्यक्ति को मिलता है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है। अगर आपको लगे कि आपकी मदद किसी का भला कर सकती है तो उसे निस्वार्थ भाव से करें। लेकिन अगर आपको संदेह हो कि आपकी मदद का गलत फायदा उठाया जा सकता है तो सतर्क रहें। महादेव का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपनी बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल करना चाहिए। मदद करें लेकिन समझदारी से भरोसा करें। लेकिन सोच समझकर जब आप महादेव की इन शिक्षाओं का पालन करेंगे तो उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। महादेव का आशीर्वाद उन लोगों पर बना रहता है जो दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। अगर आप महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी पूजा है। अब दोस्तों, महादेव